नमस्कार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आज प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन के कार्यालय में प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन द्वारा ही एक कैंप लगाया गया है, जिसमें गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं के लिए एक सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। आप इस व्लॉग को शुरू से और अंत तक पूरा देखिए और इस कार्यक्रम की हर एक गतिविधि को देखिए कि किस तरह से प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन द्वारा ये कार्यक्रम स्थापित हुआ और लोग बहुत ही खुश थे कि उनको एक आजीविका का साधन मिल रहा है। साधन ऐसा कि जिससे वो अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी जीवन यापन की एक ज़रिया बना सकते हैं, इसको सीख सकते हैं काम को और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एक आजीविका का साधन किसी को देना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और भारत को सशक्त बनाने में इन महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं इस तरह से वो होने चाहिए समय समय पर, क्योंकि इससे लोगों के अंदर आत्मविश्वास आता है, महिलाओं के अंदर खासतौर पर आत्मविश्वास आता है। तो अभी हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो आ चुके हैं और उनको माला पहनाकर उनको सत्कार के साथ उनको अंदर लाया जा रहा है, उनके स्थान पर उनको बैठा दिया गया है। अब आप सुनिएगा कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के क्या विचार हैं, महिलाओं के क्या विचार हैं। प्लीज़ इस ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी क्या राय है इस कार्यक्रम को लेकर या जो भी आप देख रहे हैं इस ब्लॉग में, उसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरा समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे जो कैंप लगा है वहाँ का सारा सामान यहाँ पे एक साथ रखा हुआ है। ये मशीन्स हैं और ये लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं जो उनके घर की उपयोगी वस्तुओं में आती हैं, जो सबके ही काम आने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए आप, तो प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज लगाया जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसके लिए हमारे संस्थापक श्री प्रवीण सिंह सेंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इस तरह से दिव्यांगजनों के लिए और गरीब वर्ग की महिलाओं, बच्चों, सबके लिए इस तरह के सराहनीय कार्य करते रहेंगे। आप कहाँ से आए हो और नाम क्या है आपका? मैं रविंदर कौर दिल्ली से हूँ, तिलक नगर से आई हूँ। ओके, जैसे आपको पता है यहाँ पे सिलाई मशीन दी जा रही है, तो इससे पहले आपको कभी सिलाई मशीन मिली है और आपको जो आज मशीन मिलने वाली है उसके लिए आप कितने इच्छुक हो? मुझे सिलाई मशीन कभी नहीं मिली, अब पहली बार मिल रही है और इससे मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सिलाई मशीन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि जैसे आपको यहाँ से सिलाई मशीन मिली है, तो ये सिलाई मशीन से आपको लाइफ में क्या चेंजेस मिलेंगे आपकी? इस सिलाई मशीन से मुझे ये चेंजेस मिलेंगे कि मैं सिलाई करके अपना इनकम सोर्स बनाऊंगी और आगे जाके बहुत काम करूंगी सिलाई। ओके, तो ये प्रयास जो फाउंडेशन है आपको सिलाई मशीन दे रहा है तो आपको बेस्ट विशेष देता है। तो बस ये जानना चाहूँगा एक चीज़ और कि अगर आपने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन जैसे किया है तो कोई चार्ज वगैरह, नॉमिनल वगैरह कुछ लिया गया आपसे? नहीं, यहाँ से मुझे कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया गया। यहाँ पे मुझे शांति दी ने फ़ोन किया, उनकी हेल्प से मुझे ये मशीन मिल रही है। चलो, कोई बहुत चार्ज बढ़िया वगैरह है, नहीं है। बहुत थैंक यू सो बढ़िया। मच। आपको जो मशीन मिल रही है आपको फ्यूचर में काफ़ी चेंजेस दे, हमारी ये शुभकामनाएं रहेंगी। और प्रयास फाउंडेशन आपको ये मशीन दे रहा है तो उसके लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन मशीन सिलाई मशीन वितरण का जो प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आपकी तरफ से हमें मशीन मिल रही है यहाँ पे और हम कुछ कर सकते हैं आगे अपने। बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं आप इस चीज़ को लेकर। और आपसे कोई इसमें फ़ीस या कुछ चार्ज लिया गया है? पहले कुछ लिया है आपने इस संस्था से? कभी नहीं लिया, कोई बात नहीं। आप बताइए दीदी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अपने परिवार को सशक्त बना सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, सेल्फ डिपेंड बन सकते हो, खुद काम भी कर सकते हो और लोगों को भी काम सिखा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। आप दीदी, आपको भी सिलाई मशीन मिल रही है? ओके, सिलाई मशीन के साथ साथ आपको छोटे मोटे यहाँ पे गिफ्ट्स भी मिलेंगे जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन जो संस्थापक हैं श्री प्रवीण सिंह सेंगर जी, उनके द्वारा लगाया गया ये कैंप। तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले जानते थे आपने? पहले नाम सुना है संस्था का कभी? पहली बार ही जाने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
लोग होली दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी अपने देश में मनाते हैं। और आज दुख होता है कि हम लोग आपस में बोलचाल में भी कभी गणतंत्र दिवस की डेट नहीं बोलते। हम लोग सब कहते हैं 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी तारीख है 26 जनवरी, मगर हमें पता होना चाहिए आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस को हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते। जब हमें नहीं पता होगा हम अपने बच्चों को क्यों सिखाएंगे। आज फिलहाल टॉपिक हमारा ये नहीं है। हम हमारे बीच में आज हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र प्रताप जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे, पूर्व में कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, आज हमारे बीच में एक बार आप लोगों को जरूर जोरदार तालियों के साथ जितेंद्र गौड़ जी हमारे बीच में, प्रतिनिधि है ये डॉक्टर चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी। सर्दियों के दिन तालियां जितनी बजाओगे उतनी ऊर्जा अपने अंदर आएगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को परिचय देता हूँ। आज जो हम ये सामान का जो वितरण कर रहे हैं और आप सबों की यहाँ उपस्थिति हुई है, ये हमारा प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन जो लगभग हर दूसरे तीसरे महीने आपको संपूर्ण भारत के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये कार्य कर रहे हैं। मैं इनके साथ जुड़ता हूँ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। जैसे अभी आपने 3 महीने पहले देखा होगा, हमने वही बिहार फेज 2 वहाँ पर 25 से 30 महिलाओं को सिलाई मशीन और व्हील चेयर का वितरण किया था। इसी कड़ी में आज 3 महीने बाद हम शशि गार्डन में बैठे और हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि इसका नाम ही प्रयास इंडिया चैरिटी ट्रस्ट है और ये प्रयास करता है कि हर उस महिला को जिसको ज़रूरत है, सिलाई मशीन की ज़रूरत है, उस तक ये काम पहुँचे जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश। ये दे दो फिर बाद में दे देगा। राइट लेफ्ट कर लो। एक करके ले लो आप सब। चलिए आप आगे आओ ना। आप लोग कोई जाला मत अभी माता जी का नाम वो जाता हूँ मैं कौन सा आवाज ये पकड़ लो। हाँ मंत्री जी लगभग किसी ये एरिया जो है ना पहाड़ों का हाँ पहाड़ों में का वो हरिद्वार हरिद्वार में हरिद्वार में तो आज करा दो। हाँ हरिद्वार हो गया, उसके ऊपर और हो गई। राहुल तुम करो, हम लोग बैठ जाते हैं। हाँ आप लोग जरा कुछ खा के जाएंगे। लो लो फोटो लो। रुको एक मिनट। अब्दुल्ला ये आप कॉलगेट के डब्बे को कॉलगेट के डब्बे दे दो। कॉलगेट के डब्बे वो भी इनका कॉलगेट का डब्बा भी दो, जो सामान है आपको सीधा सीधा करना है।
ऐसे में सबको मिल भी गया है, कोई छूटेगा भी नहीं। लो ये इधर दे दो ये अरे घर में डालो व्हीलचेयर वाला। ये ले लो। ये लो कौन रह गया, ये लो आप लोग, ये लो आप। तो गाइस देखा आपने कि किस तरह से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी लोग इतने खुश हैं मशीन को लेकर। आप सबके चेहरे पे ऐसे देख सकते हैं, खास तौर पे महिलाओं के चेहरे पर। हाँ जी सर, तो बताइए आज आपने जो कार्यक्रम यहाँ पे किया है प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन द्वारा जो सिलाई मशीन वितरित की गई है गरीब औरतों को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा मौका था, आज गणतंत्र दिवस का दिन था, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन दिव्यांगों की प्रतिभा को मंच देता है, और जैसे कई हमारी दिव्यांग महिलाएं बहनें हैं जो सिलाई और उनका काम करती हैं, और इस मशीन से वो अपनी रोज़ का कुछ ना कुछ तो आय का साधन जुटा पाएंगी और अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करेंगी। प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन बिना किसी स्वार्थ के इस तरह के कार्य करता रहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके हाथ में एक जीविका का साधन आपने थमा दिया है, जिसे वो खुद भी सीख सकते हैं और अपने परिवार को और समाज को भी आत्मनिर्भर बना सकती है, सिखा भी सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, और जो प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन द्वारा आज कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए प्लीज़। मैं योगेश सोनी, प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन का दिल्ली का प्रेसिडेंट, और आज जो हमने प्रोग्राम किया है वो गरीब महिलाओं को जो सिलाई मशीन है वो वितरण की है, ताकि उससे वो अपना रोज़गार चला सके और आजीविका का साधन करे और अपने बच्चे पाल सके। और सर आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं? मैं 2 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे आजकल बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो समय समय पर कैंप लगाती रहती है हर जैसे, उन संस्थाओं में इस संस्था में आपने कभी कोई अंतर देखा? ये निस्वार्थ भाव से काम करती है। प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन जो है वो निस्वार्थ भाव से काम करती है, कोई इसमें राजनीति नहीं है, और जो भी काम करती है वो ये देखती है नीडी पर्सन जो है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। तो सर इस संस्था के द्वारा जो भी उपकरण वितरित किए जाते हैं, कभी व्हीलचेयर का कैंप लगता है या कभी सिलाई मशीन का लगता है, तो उनसे लोगों से मतलब इस चीज़ के लिए कोई फीस या कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता। उनके डॉक्यूमेंट जरूर लिए जाते हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि ये नीडी है और इनको हमने एक बार दे दिया, दोबारा उनको नहीं दे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए ये संस्था है, ना कि किसी को फालतू में वितरित करके उनको आश्रित बनाने के लिए उनकी आदत पड़ जाएगी भाई लेके खाना है, वो नहीं। उनको हम रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार दे के हम उनको आत्मसम्मान से जीना सिखा रहे हैं। सर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन लोगों को प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन के बारे में इतना नहीं पता है, तो कैसे लोगों को जानकारी हो सकती है इस चीज़ को लेकर? या मतलब जैसे उपकरण ही वितरित किए जाते हैं या रोज़गार के साधन भी दिए जाते हैं उनको? रोज़गार के साधन भी दिए जाते हैं, और जो घरों में हैं उनको बाहर निकालने के लिए, दिव्यांगों को बाहर निकालने के लिए कि भाई वो लोगों के सामने आए, उनको लोगों के सामने उनकी पहचान बने, तो उनका टैलेंट बाहर निकल के आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बाहर लाने के लिए कई प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें दिव्यांग फैशन शो भी है, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट भी है, या और जो अभी मार्च के अंदर हमारा एक 8 टीमों का व्हीलचेयर टूर्नामेंट होने वाला है दिल्ली में अंबेडकर कॉलेज में, जो कि बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है। उसके अंदर 8 टीमें आएंगी, तो ये समझिए कम से कम 150 प्लेयर हैं, और 150 प्लेयर अगर सबके सामने आएंगे तो एक तरह से ये देखिए घर से बाहर निकल के वो अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद आपका। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन को कि आगे भी इस तरह से सराहनीय कार्यक्रम आयोजित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।